आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिकली एडिशन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम बताए थे, पूरा का पूरा बता चुके थे, लेकिन हम फिर बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ कर के आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम बोले थे कि जितना भी लेट लगेगा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो एडिशन जो है बेसिकली वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड में जो है हम लोग क्या कर रहे थे, पहला टॉपिक हम लोग किए थे, ये तुम्हारा पहला टॉपिक किए थे बाय एनालिटिकल मेथड है। मतलब हम लोग स्टेटमेंट तो पढ़ चुके थे, अब कैलकुलेशन कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली पढ़ चुके थे। तो ये तुम्हारे इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हम लोग कैलकुलेशन जो है हम लोग कर चुके थे, ट्रायंगल लॉ पे क्या कर चुके थे, कैलकुलेशन कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है अब जो है बेसिकली, वन सेकेंड, ये ट्रायंगल लॉ पे जो है, ट्रायंगल लॉ पे जो है बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन कर चुके थे। तो क्या हम लोग फिर एक बार और कैलकुलेशन कर ले, मतलब टू बी, अगर अच्छे से, अगर मान लो एक बार और, अगर तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, और क्या होगा, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस अगर किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो वो क्या कर लेगा, उसको दिमाग में रख लेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग बेसिकली जो है रफली कैलकुलेशन जो है फिर से करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता था कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर तुम्हारा ए है, बस यही कैलकुलेशन फिर से करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में, एनालिटिकल मेथड में। पहले हम लोग थ्योरेटिकल भी पढ़े थे बेसिकली, उसके बाद एनालिटिकल मेथड पढ़ रहे हैं। तो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, सच दैट ये अरेंज्ड कैसे होगा, ट्रायंगल लॉ में हम बताए थे कि ट्रायंगल लॉ कैसे हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारा गिवन वेक्टर है। ठीक है, ये सच दैट ऐसे अरेंज है कि पहले का हेड एंड दूसरे का टेल जो है ज्वाइन है। पहले का हेड दूसरे का टेल जो है क्या है, ज्वाइन है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जब इस दोनों को सम करेंगे, ए और ये बी जो सम करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कि नहीं, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है बेसिकली, ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा फर्स्ट का टेल से लेकर के दूसरे का हेड तक आएगा। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए प्लस बी का सम है, मतलब ए प्लस बी नहीं है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का तुम्हारा क्या है, सम है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं, जाहिर सी बात है। चलो, तो ये बेसिकली हम क्या करना चाहते थे, कैलकुलेशन करना चाहते थे। तो क्या कैलकुलेशन अगर मान लो करना चाह रहे हैं, तो ये वेक्टर तुम्हारा क्या, ट्रायंगल लॉ, बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ है। तो इस तरह से हम क्या करते थे, देखते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तुम्हारा क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉप कर लिए। एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या है, थीटा है तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो जाहिर सी बात है, अब एंगल्स के बारे में तो क्लियर होगा, क्योंकि एंगल्स पे बहुत सारा कैलकुलेशन भी कर चुके थे, सॉरी, तो कैलकुलेशन भी कर चुके थे और तुम्हारा क्या कर चुके थे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके थे, और कैसे देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर वो भी देख चुके थे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब एंगल बिट सॉरी ये इसको अल्फा एज्यूम कर लो, और ये ए एंड बी के बीच का एंगल नहीं है, सॉरी, ये रिजल्टेंट बीच के एंगल है। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल है। ठीक है, ये तुम्हारा है रिजल्टेंट का एंगल है, सॉरी। तो ये तुम्हारा ए एंड तुम्हारा रिजल्टेंट के बीच का एंगल है ना, जाहिर सी बात है। और ये तुम्हारा जो है, ये बी वेक्टर है, इसको भूलना नहीं। और ये जो तुम्हारा थीटा है, और ये जो थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए एंड बी के बीच का एंगल। ठीक है, ये क्लियर है, ये ए एंड बी के बीच का एंगल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये तुम्हारा क्या है, वी वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या वी वेक्टर है, और इसको जस्ट आगे हम कर सकते हैं, उठा करके आगे कर सकते हैं। तो ये फ्री वेक्टर है बेसिकली, फिजिक्स में जितना भी पढ़ेंगे वो सब फ्री वेक्टर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कर लेंगे तो ये दोनों टेल के बीच का एंगल तुम्हारा थीटा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारा ए एंड बी के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो इस बी का कंपोनेंट जो है, इस बी का कंपोनेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट।
देखो हम कंपोनेंट में लेने के लिए बता चुके हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बेसिकली अगर पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मान लो अगर हम बोलते हैं कि क्या होता है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 1 सेकेंड। तो पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में अगर हम फिर से देखो, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि ये जो बी है, ये जो तुम्हारा बी है, इस बी का बेसिकली कंपोनेंट लिए, क्या लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट लिए हैं, पैरेलल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए, लिए कि नहीं लिए, पहले बताओ तुम, लिए कि नहीं लिए? हाँ ओके, ले लिए। तो इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था, ये तुम्हारा होता था बी कॉस थीटा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जाहिर सी बात है, और ये तुम्हारा हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ में आया? परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट है बेसिकली, तो कंपोनेंट लेने के लिए हम सिखा चुके हैं। तो तुम अब इसको थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल बन गया, देखो ट्रायंगल बन गया। जाहिर सी बात है इसी ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ का लेंथ, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा बी साइन थीटा, दिख रहा है, ये लेंथ हो जाएगा बी साइन थीटा, और यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आर, आर लिख दो, ये कैपिटल आर लिख दो बेसिकली, या फिर आर लिख करके मॉड दे दो, दोनों का मतलब तो मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, बताओ। चलो इसको इसी तरह से रहने दे, फिगर भी ठीक लग रहा है, जाहिर सी बात है देखने में तो ठीक ही लग रहा है। चलो ओके, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी और कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, आर के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, या मॉड का होल स्क्वायर करो या फिर डायरेक्ट बेसिकली इसी का होल स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तुम्हारा अगर आगे कैलकुलेशन प्रेफर करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, ये ए और ये बी और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया? समझ में आया, बताओ। तो ये कॉस थीटा हो गया, अब प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस नहीं इक्वल टू है, ठीक, ओके। चलो ये तुम्हारा हो गया बेसिकली। तो यहाँ तक जो बेसिकली आया, तो इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अगर इसको अब अरेंज कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि बी कॉमन ले लेंगे, तो ये तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, एंड नाउ इट इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो क्या ये मैग्नीट्यूड निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर का? रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी तो फाइंड करना है ना, डायरेक्शन भी तो फाइंड करना है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये डायरेक्शन हो जाएगा। कैसे? अब हम इसको टेन अल्फा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम क्या डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन से या फिर एंगल सॉरी वेक्टर ए से, तुम्हारा जो है वेक्टर ए से अल्फा डिग्री जो है बेसिकली क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम बोलेंगे। तो ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन है तो बेसिकली क्या बोलेंगे, टेन अल्फा जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ए से हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। समझ में आया? तो चलो, अगर टेन बेसिकली अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा विल बी, 1 सेकेंड, टेन अल्फा विल बी
परपेंडिकुलर क्या था, बी साइन थीटा था, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। और अगर अल्फा अगर फाइंड करना है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ये तुम्हारा हो जाएगा बी साइन थीटा एंड ए प्लस बी कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अल्फा को एज डायरेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे बेसिकली। ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में जो है बेसिकली क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन करा दिया ताकि क्या हो कि ये वाला पोर्शन तुम्हारा जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ना आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वो तुम्हारा बेसिकली क्या है, सेकेंड है तुम्हारा एनालिटिकल मेथड में जो है तुम्हारा ट्रायंगल लॉस पढ़ चुके थे, ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके थे। नाउ अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर बेसिकली। तो चलो अब बेसिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या है, हम लोगों का नया टॉपिक है। बेसिकली क्या है, ये न्यू टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वही काम करना है जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। हम लोगों को क्या करना है, वही काम करना है ना। ओके, देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वन वेक्टर हो जाएगा, वो वन वेक्टर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या ए वेक्टर है। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या ए वेक्टर है, और लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर है। ए और बी किसी को ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए वेक्टर और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वन सेकेंड, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें अभी पैरेललोग्राम नहीं आता या फिर ट्रायंगल्स लॉ नहीं आता, तो जाहिर सी बात है तुम लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि उसमें हम सारा लॉज एक एक करके सारा पहले स्टेटमेंट लिखाए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, सारे स्टेटमेंट लिखा चुके थे। उसके बाद एनालिटिकल मेथड पाए थे, ताकि हम लोगों को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। क्या कि हम लोगों को क्या पैरेललोग्राम ही नहीं पता, तो हम एनालिटिकल मेथड उस पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है हम सारा लॉस पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग किए हैं, पहले लॉस पढ़ लिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि क्या हो, लॉ तुम्हारा दिमाग में रहे। अब एक साथ ही डायरेक्ट नहीं मतलब बता रहे हैं। तो अगर तुम लोगों को अगर नहीं पता तो तुम लोग पिछले लेक्चर जाओ, लेक्चर 2 में बेसिकली हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद लेक्चर ये वाला देखो। ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम। वन सेकेंड, आई थिंक दिस इज ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये रिजल्टेंट अगर किसी को पता नहीं कि ये रिजल्टेंट होता है, तो वो आगे कैलकुलेशन कैसे ही करेगा, नहीं ना करेगा। तो जाहिर सी बात है उसके लिए तुम्हें आना चाहिए। तो ये तुम्हें बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। और अगर हम इसमें डायरेक्शन अगर बताना चाहे तो डायरेक्शन विल बी वही अल्फा के टर्म में बताएंगे हम बेसिकली। तो ये रहा मेरा अल्फा, ठीक है, ओके, समझ में आया। और ये जो कंप्लीट एंगल है, क्या हम इसको दूसरे चलो हम इससे बना देते हैं। ये जो तुम्हारा कंप्लीट है, ये थीटा है बेसिकली, ये थीटा है। तो क्या ये थीटा जो है एंगल ए और ये बी के बीच का हो गया, क्या इसका रिप्रेजेंट समझ में आता है। ये कैप से बेसिकली करते हैं, ये कैप से, ये रिजल्टेंट और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। अगर ये साइड में हम लिख देते हैं तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता है, हालांकि डायग्राम में तो दिख ही रहा है, लेकिन अगर ये हम साइड में मेंशन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो एग्जाम में बेसिकली इस तरह से करने की कोशिश करना, बोर्ड के एग्जाम में, बीएससी के बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से साइड में मेंशन भी कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आता है बेसिकली, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली। ठीक है, जेई में तो नहीं आएगा,
लेकिन क्या है कि आफ्टर रिजल्ट याद रखना रहता है जी में, लेकिन तुम्हारा सीबीएसई में क्या होता है कि तुम्हें ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका एडिशन करें तो नाउ फॉर कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो देखो कैसे हो जाएगा। हम देखो क्या करेंगे, अब आराम से देखो, अगर हम क्या करते हैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, देखो हम सेम ही चीज करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। अब ये फ्री वेक्टर है तो क्या हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, देखो यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे बी, इसको हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। देखो अगर फ्री वेक्टर बोलने का क्या मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज हम फ्री वेक्टर बोल रहे हैं, तो फ्री वेक्टर को क्या कर सकते हो तुम, प्लेन में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, फ्रीली मूव करा सकते हो, फ्रीली क्या करा सकते हो, मूव करा सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से लिख देते हैं, डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आता है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, और तुम इसी प्लेन में, मतलब सेम प्लेन में ही तुम कहीं भी मूव करा सकते हो। ओके, समझ में आया। तो ये जैसे यहाँ पर ये वेक्टर है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मूव करा देते हैं, ये तुम्हारा मूव करा दिए, तो क्या इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ, ये तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो इसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है। तो हम इसको फ्रीली कहीं भी क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो फिजिक्स में सारा तुम्हारा वेक्टर को कैसे ट्रीट करेंगे, तुम्हारा फ्री वेक्टर से ट्रीट करेंगे, समझ में आता है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। तो फ्री वेक्टर की तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, समझ में आया, बताओ। चलो ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में मूव करा लेते हैं, तो क्या ये हम नेक्स्ट पेज में बताएं, नेक्स्ट पेज में इसको इरेज कर देते हैं। ये फ्री वेक्टर समझ में आया ना। अगर लेट्स सपोज कहीं पर अगर हम नहीं बताए होंगे तो बता दिया, हालांकि जस्ट नेम, ठीक है। ये तुम्हारा नेम था, तो नेम को नेम की तरह ही देखो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं, लेट्स सपोज क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर था, वेक्टर यहाँ पर था, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर यहाँ पर है। लेट्स सपोज 1 सेकेंड, ये तुम्हारा बी वेक्टर जो है तुम्हारा यहाँ पर आ गया, बी वेक्टर, ठीक है। और ये यहाँ से जो है मूव किया है, यहाँ से मूव किया है, यहाँ से मूव किया है। तो क्या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ऑब्वियस सी बात है किया था। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो क्या ये एंगल थीटा है, अगर लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, देखो ये थीटा है ना, यहाँ पर दिख रहा है थीटा है। तो क्या ये भी थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मूव किए हैं, तो ये तो तुम्हारा पैरेलली ने मूव किए हैं, मतलब चेंज नहीं किए हैं, पैरेलली मूव किए हैं। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, समझ में आता है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, ये एक लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समझ में आया, बताओ। और ये तुम्हारा जो है, ये जो है तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, एंड दिस इज अल्फा, ओके। नाउ दिस इज अल्फा, तो ये तुम्हारा थीटा है। अब बताओ क्या ये ट्रायंगल लॉ की तरह नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल लॉ की तरह नहीं दिख रहा है, बताओ तुम, बताओ तो, ट्रायंगल लॉ की तरह नहीं दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब इसका कंपोनेंट कर देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड नाउ इट इज 1 सेकेंड, इट इज बी साइन थीटा। एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आर है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड आर है, ये तुम्हारा आर है। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लेंथ, सॉरी कैपिटल आर। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा ट्रायंगल लॉ बन गया, ट्रायंगल लॉ ही बन गया। तो ट्रायंगल लॉ बन गया, और इसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, कैलकुलेशन जो है ऑलरेडी डन है, समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको हम इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसका भी अगर रिजल्ट, अब यहाँ से तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, कि यहाँ से भी करके बताएं, नहीं यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है, मतलब हम नहीं, तुम कर सकते हो, ठीक है।
तो बेसिकली इसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो रिजल्ट हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया जो हम बताना चाह रहे हैं। देखो, अगर हम पैरेललोग्राम को अगर हम एडिशन करते हैं पैरेललोग्राम से, तो होता तो बेसिकली पैरेललोग्राम ये है, होता तो ये है, लेकिन इसको शिफ्ट करके ये ट्रायंगल लॉ बन जाता है। देखो ट्रायंगल लॉ बन जाता है, और ट्रायंगल लॉ में बेसिकली हम कैसे अप्रोच करते हैं वो तो हम जाहिर सी बात है पिछले लेक्चर में सीख चुका है, इस लेक्चर में भी देखो सीख चुके हैं। समझ में आया, समझ में आया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज के सेट हो जाएंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 तुम्हारा क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला नंबर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा वेयर थीटा विल बी ए एंड बी के बीच का एंगल है। देखो थीटा क्या है, ए एंड बी के बीच का एंगल है कि नहीं? थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल है ना, हाँ जाहिर सी बात है। तो थीटा क्या हो जाता है, ए एंड बी के बीच का एंगल हो जाता है। देखो यहाँ पर देखो ए एंड बी के बीच का एंगल है, यस ऑब्वियस सी बात है। और ट्रायंगल लॉ में भी देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ में भी देख लेते हैं। देखो ये ए एंड बी के बीच का एंगल है, ये दिख रहा है, ए एंड बी के बीच का एंगल है, ओके। चलो नाउ, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल ए एंड बी के बीच का एंगल है। एंड दूसरा नंबर ये तुम्हारा tan अल्फा जो है, बेसिकली tan अल्फा जो है, ये तुम्हारा क्या निकलेगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। देखो अगर नहीं आता है तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ये तुम्हारा a प्लस बी कॉस थीटा, ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, अभी जस्ट देखो ये वाला तुम्हारा क्या था, बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा था, और ये वाला जो तुम्हारा ये अल्फा था बेसिकली, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। देखो बी साइन थीटा, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा, और ये तुम्हारा ए ऑलरेडी था और बी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ऑलरेडी है तो उसका कॉस थीटा भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह करके तुम याद रखो और फॉर्मूला बेसिकली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन, डायरेक्शन, और ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो ये क्लियर है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्लियर है, बताओ ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्लियर है। और अगर बेसिकली देखो, अगर क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, चलो ठीक है, और क्या हो सकता है देखते हैं। तो रिजल्टेंट जो है बेसिकली, रिजल्टेंट a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या a प्लस बी लिखा हुआ है रिजल्टेंट, यस ऑब्वियस सी बात है, a प्लस बी लिखा हुआ है, सॉरी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, a माइनस बी भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट जो है बेसिकली, रिजल्टेंट जो है a प्लस बी लिखा हुआ है अगर, तो ये तुम्हारा बेसिकली a स्क्वायर जो है, और ये तुम्हारा b स्क्वायर और प्लस 2ab और ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब अच्छे से देखना, अब अच्छे से देखना कि cos थीटा हो जाएगा, आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना। तो अगर a प्लस थीटा हो जाता है, अब थीटा हो जाता है, तो अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, अब b में क्या करो तुम, माइनस लगा दो, बस b में क्या करो तुम, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, सॉरी माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। तो तुम्हारा a माइनस बी हो जाएगा। जैसे लेट सपोज रिजल्टेंट, बेसिकली हम क्या लिखना चाहते हैं, a माइनस बी लिखना चाहते हैं, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट a माइनस बी लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, b के जगह पर क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये a माइनस बी वेक्टर का तुम्हारा सम है, ये तुम्हारा क्या चीज का सम है, ये a और प्लस बी माइनस बी वेक्टर का सम है, माइनस बी वेक्टर का सम है, ओके। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ वेक्टर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, क्योंकि माइनस b का स्क्वायर भी क्या होगा, जाहिर सी बात है प्लस ही होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2a और b, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा। ये तुम्हारा क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है, क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। तो ये तुम क्या कर सकते हो, आराम से बेसिकली क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये बेसिकली
इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो ये a प्लस बी वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। और ये बेसिकली ये जो तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, ए एंड बी का बीच का एंगल हो जाएगा, ए एंड बी का बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है, ये तुम्हारा जो थीटा है, ये तुम्हारा थीटा क्या है, ए एंड बी के बीच का एंगल है। और यहाँ पर भी थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल है, माइनस बी के बीच का एंगल है, नहीं। ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है तो 180 माइनस थीटा से निकलेगा, 180 माइनस थीटा से निकलेगा। क्लियर है। और ये जो थीटा है, यहाँ पर अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, ये लिख लो कि ये जो थीटा है, ये थीटा तुम्हारा ए एंड बी के बीच का एंगल है। ये थीटा क्या है, ए एंड बी के बीच का एंगल है। क्लियर है, क्लियर है। ये थीटा क्या है, ए एंड बी के बीच का एंगल है, ठीक है, ओके। तो ये ए एंड बी के बीच का एंगल है, ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर है। तो ये तुम्हारा ए एंड बी से तुम निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। ए एंड बी के बीच का एंगल तुम क्या कर सकते हो, इजीली तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब बेसिकली इसी में एक दो स्पेशल केस देख लेते हैं, इसी में क्या कर सकते हैं, एक दो स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस देख लेते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं हम, स्पेशल केस देख सकते हैं। स्पेशल केस, तो इसी में स्पेशल केस क्या आ जाएगा बताओ, इसी में स्पेशल केस क्या आ जाएगा। बेसिकली किसी को 90 पुट करके देखेंगे, किसी को 0 पुट करके देखेंगे, यही सब बेसिकली स्पेशल केस के अंदर आता है। तो ये पहला जो है बेसिकली हम क्या पुट करना चाहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0 पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ए है इसी डायरेक्शन में और ये तुम्हारा बी भी है तुम्हारा क्या है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब आराम से देखो, तो ये बेसिकली अगर तुम उसी फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो, ए स्क्वायर बी, और रिजल्टेंट जो है बेसिकली तुम जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर तुम इसमें पुट करके निकालते हो, इसमें पुट करके निकालते हो, तो जाहिर सी बात है, और ए और बी है बीच का एंगल है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए बी, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो बेसिकली 2ab आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। एंड नाउ ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी। इसका मतलब तुम क्या कर सकते हो, इसका मतलब क्या कर सकते हो, a और ये b, और ये a क्या है और ये b क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट बेसिकली क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा बस खाली क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बस खाली दोनों को ऐड कर देना है, दोनों क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है, क्लियर है, दोनों क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अगर यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम ऐसे करके लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड ये क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या करना है, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो तुम क्या करो, इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या करो, सम कर लो, इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड का क्या कर लो, सम कर लो, ये क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड नंबर, लेट्स सपोज क्या करते हैं, अब सेकंड नंबर, तो अब जो है बेसिकली अगर लेट्स सपोज, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि 180 डिग्री है, लेट्स सपोज पहले थीटा एज्यूम किए थे, थीटा इज इक्वल टू 0 एज्यूम किए थे, ये तुम्हारा एक स्पेशल केस लिए थे, थीटा इज इक्वल टू 0 लिए थे। अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, तो कुछ नहीं करना, प्लस कर देना है, समझ में आया। और थीटा तो 0 हो गई है। तो अब अगर लेट्स सपोज 180 डिग्री देखेंगे तो देखो क्या है, ये केस है तुम्हारा 180 डिग्री का, रुको बताते हैं, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा ए, क्लियर है, और ये रहा 180 डिग्री, तो बेसिकली अगर हम इसमें अगर देखना चाहते हैं, अगर रिजल्टेंट इक्वल टू देखना चाहते हैं कि क्या आता है, तो ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। क्या क्लियर है बताओ। अब cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है।
तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा a माइनस बी का क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूला तो लिखा ही चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर तो ये थीटा इज इक्वल टू बेसिकली क्या क्या पुट कर चुके हैं हम लोग, 0 डिग्री पुट कर चुके हैं, यस। 180 पुट कर चुके हैं, यस। तो अब क्या बचा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये 3 स्पेशल केस हो जाता है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री वाला केस, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, जब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल टाइप का बन जाए, ये पैरेललोग्राम नहीं, ट्रायंगल हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल बन जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, तो इसका रिजल्टेंट जो है बेसिकली, अभी भी पैरेललोग्राम, देखो ट्रायंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो ये तो तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ से अभी भी निकलेगा, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ से ही निकलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ये एकदम बीचों बीच निकलेगा। समझ में आता है, एकदम सेंटर, एकदम एंगल बाइसेक्टर पे निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है, ये 45 डिग्री निकलेगा बेसिकली, समझ में आता है, बताओ। तो ये क्या निकलेगा, 45 डिग्री पे निकलेगा। ठीक है, सॉरी, अगर 45 डिग्री पे तब निकलेगा जब ए और बी तुम्हारा क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। सॉरी सॉरी सॉरी, तो अब जब ये तुम्हारा 45 डिग्री पे तब निकलेगा जब ए एंड बी का बीच का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ये कंडीशन भी याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा अगर ट्रायंगल देखे तो बीच से निकाल दिया, नहीं, हमेशा नहीं निकलेगा। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम होगा तब निकलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम होगा तब निकलेगा। ओके, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, अब लेट सपोज हम अच्छा चलो देख लेते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अभी भी ये पैरेललोग्राम से ही निकला है, पैरेललोग्राम से ही निकला है। तो जाहिर सी बात हमें दिख रहा है कि ये ए एंड बी का बीच का लेंथ सेम है, तो ये एक जनरल सा बेसिकली ग्राफ है, जनरल सा। ठीक है, डायग्राम। तो लेट सपोज आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। देखो एंगल तो सेम ही रहेगा 90 डिग्री, चाहे लेंथ कुछ भी रहे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रूट अंडर। क्लियर है, क्लियर है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर। क्लियर है, चलो ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अल्फा निकालना चाहें, लेट सपोज रिजल्टेंट है और लेट सपोज अल्फा निकालना चाहे, तो tan अल्फा भी बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेंथ बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, और बी। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, ये बताओ, ये क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो। अगर दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अब इसी में हम अगर कह देते हैं कि बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, एंगल मैटर करता है। ठीक है, एंगल मैटर करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ। चलो ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब, एक बार देख लो फट से। हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे, हम लोग बेसिकली पढ़े थे ट्रायंगल्स लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल्स लॉ पढ़े थे पिछले लेक्चर में, ट्रायंगल्स लॉ लिखे थे। अब इसी से मिलता जुलता जो है बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है बेसिकली। तो यहाँ पर से आगे अप्रोच किए तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ ही बेसिकली बन जा रहा है, ट्रायंगल लॉ ही बन जा रहा है।
तो उसके बाद क्या करना है, ये दो फॉर्मूला को बेसिकली क्या करना है, रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला को देख लेना है। उसके बाद बेसिकली क्या करना है, स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस लेट सपोज 0 डिग्री, लेट सपोज 80 डिग्री, 80 डिग्री में ऐसा हो जाता है। लेट सपोज 90 डिग्री, 90 डिग्री में तुम्हारा ऐसा हो जाता है। और एक तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और लेट सपोज 4 भी देख लो। 1 सेकेंड, ये 4 भी देख लो, ये दो केस भी ज्यादा आता है। ये तुम्हारा 60 डिग्री, 60 डिग्री, लेट सपोज 60 डिग्री में देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। 60 डिग्री में रिजल्ट क्या होता है, 60 डिग्री में रिजल्ट क्या होता है। 1 सेकेंड, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, और ये तुम्हारा बेसिकली 180 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। हम लोग बेसिकली इक्वल का भी केस लेकर के चलेंगे, इक्वल का भी। अब यहाँ से जो है बेसिकली जो केस 4 जो बेसिकली ले रहे हैं, ये जो तुम्हारा 4 ले रहे हैं, इसमें इक्वल वेक्टर्स का ले रहे हैं। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा ये वाला कलर, इक्वल वेक्टर का ले रहे हैं, इक्वल वेक्टर का केस ले रहे हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब a इज इक्वल टू बी है, दोनों क्या इक्वल वेक्टर है, दोनों क्या है इक्वल्स वेक्टर है, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, सॉरी इक्वल वेक्टर बस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहे हैं, इक्वल वेक्टर ही नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल ले रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और लेट सपोज हम क्या कर देते हैं, और ये तुम्हारा 1 पहला केस ले लेते हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि इसको याद रखना है। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 2a, रिजल्टेंट विल बी क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा a है, क्योंकि हम दोनों का मैग्नीट्यूड बोले इक्वल है, जाहिर सी बात है। अगर इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल बोल रहे हैं बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, थीटा 0 दोनों एक ही डायरेक्शन में। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0, रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है, ओके। ये तीसरा, अगर थीटा विल बी 180 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, रिजल्टेंट विल बी √2a। क्लियर है। जैसे देखो रिजल्टेंट क्या होता, रिजल्टेंट होता a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता a स्क्वायर, इसका मतलब 2a स्क्वायर हो जाता, और रूट अंडर है तो √2 हो जाता, और a कैपिटल बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा √2 है, ठीक है। और ये 4 नंबर अगर हम बेसिकली बोलना चाहें, तो ये 4 नंबर बोलना चाहें तो ये 60 हो जाएगा, 60। तो लेट सपोज अगर 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर हम 60 डिग्री अगर बोल रहे हैं, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाता है, 60 डिग्री पीछे देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। हालांकि 60 डिग्री जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है √3a होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा 2a स्क्वायर, a भी है तो a और b को भी बेसिकली a लिखे, और cos 60। क्लियर है, रूट अंडर। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, cos 60 कितना होता है बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली cos 60 बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये हाफ से हाफ विल बी कैंसल आउट, ये a स्क्वायर और ये तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तुम्हारा √3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। एक बार चेक भी कर लो, ये तुम्हारा बेसिकली cos 60 है। अब जैसे sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, ठीक है। और cos जो 20 होता है वो तुम्हारा sin 60 हो जाता है, सॉरी 30 जो होता है, तो ये अपोजिट होता है, ना तो याद ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली √3a हो जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है, बताओ। अगर क्लियर है तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको कुछ जो है वेक्टर जो है ये तुम्हें याद रखना है। अगर ये तुम्हारा कुछ वेक्टर जो है इसको याद रखना है, ठीक है। इसको हमेशा क्या करना है, रिमेम्बर करके रखना है। क्या होता है कि हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, ये हमेशा क्या होता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है।
तो इस तरह से क्या होगा कि तुम्हारा समय भी बचेगा। क्लियर है? समय बचेगा तो ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात है। तो ये काफ़ी यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली, इसलिए हमेशा जो है इसको क्या कर लो, थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में रखो। इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हमेशा रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर होगा। चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 सेकंड। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट तुम्हारा रिजल्टेड। अच्छा चलो आओ देखते हैं। तो अगर एक वेक्टर तुम्हारा ए जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है? और ये तुम्हारा बी जो है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 6 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है? बेसिकली हम डिकोड करके लिख रहे हैं, पूरा का पूरा वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? पूरा का पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, 6 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है? ओके, चलो हम लगता है पूरा ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, ओके लिख देते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट resultant of two vector of two force is basically एक वेक्टर ही है, is 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तुम्हारा जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट बेसिकली दिया हुआ है, मतलब कि ग्रेटेस्ट मतलब सम, बेसिकली सम दिया हुआ है, लीस्ट बेसिकली रिजल्टेंट दिया हुआ है, मतलब माइनस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? लीस्ट रिजल्टेंट क्या हो सकता है? बेसिकली डिफरेंस ही हो सकता है। ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है? प्लस ही हो सकता है, ठीक है? तो ये तुम्हारा बेसिकली, तो इफ each force is increase by n, अगर हम क्या करते हैं कि each force को हम increase by n कर देते हैं, तो find new resultant सॉरी। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स बेसिकली जो है हम बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? ओके, तो फाइंड न्यू रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। लेट सपोज अगर तुम्हारा क्या रहे, एंगल तुम्हारा उस दोनों के बीच का क्या रहे, 90 डिग्री रहे, तो ये 90 डिग्री रहे। लेट सपोज 90 डिग्री रहे तो क्या होगा रिजल्टेंट, ये बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या है, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट दिया हुआ है, ठीक है? ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इच में मतलब जैसे ए और ये बी जो वेक्टर है, इसमें क्या करते हैं, एन और एन तुम्हारा क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। लेट सपोज हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है? फोर्स हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने से क्या होगा, तो ये तुम्हारा सॉरी, तो अगर बढ़ा देते हैं तो उसके बाद जो न्यू जो वेक्टर बनेगा उसके बीच का अगर एंगल थीटा अगर 90 है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बेसिकली वही पूछ रहे हैं तुमसे। तो ये तुम्हारा a प्लस बी जो है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट हो गया, और ये लीस्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, 60 हो गया। तो लेट सपोज हम यहाँ से a और b निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको प्लस कर लो, प्लस कर लेंगे तो ये 2a हो जाएगा और ये तुम्हारा 16 हो जाएगा, और ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो नाउ अब हम किसी में भी पुट कर लेते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब a इज इक्वल टू हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नाउ इट विल बी 8 एंड विल बी 10, तो b विल बी क्या हो जाएगा, 2। मैग्नीट्यूड निकल गया, क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। तो a इज इक्वल टू 8 हो गया, b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो बेसिकली सॉरी, यहाँ पर जो थोड़ा सा हाँ गलती हो गया है, तो
इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 3 न्यूटन कर लेना, 3 न्यूटन, ठीक है। अब इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर वैसे ही बना सकते थे 1 न्यूटन बेसिकली इंक्रीज कर दे, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहे 3 न्यूटन, तो 8 डैश जो है बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 8 डैश तुम्हारा 8 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 न्यूटन, क्लियर है, ठीक है। और बी डैश जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिकली, अब ये तुम्हारा निकल के आ गया, तो अब ये तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बताओ। ए डैश का होल स्क्वायर बी डैश का होल स्क्वायर 2 ए डैश बी डैश, और ये तुम्हारा कॉस थीटा, और थीटा क्या है 90 डिग्री, तो इसको क्या करो बेसिकली 0 कर दो। एंड 90 डिग्री के लिए बोले तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है बेसिकली, रूट अंडर 11 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है मेरी बात। तो 11 का होल स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 121 एंड 25, एंड दिस विल बी 146 न्यूटन, क्लियर है। 146 न्यूटन शायद 13 नहीं 15 नहीं 16 का होता है शायद, 16, तो ये करके देख लो। ओके ओके ओके, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा 256 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बेसिकली देख लेना किसका है, ठीक है। ये अगर किसी का नहीं है तो बेसिकली इसी तरह से रहने देना, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड अगर किसी का नहीं है तो इसी तरह से रहने देना, ठीक है। तो ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये तुम्हारा इतना ही है, ठीक है, ठीक है। शायद ये 14 का होता है, एक बार 14 का करके देख लेते हैं, ये ट्रिक्स हम बेसिकली कर रहे हैं, हालांकि ये अगर नहीं बताया तो बता देते हैं। 16 1 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 नहीं 196 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 196 होता है, तो ये तुम्हारा बेसिकली किसी का स्क्वायर नहीं है, 146 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 11 का तो बेसिकली नहीं हो सकता, 12 का नहीं, 12 का तो नहीं हो सकता, 144 होता है 12 का शायद, 144, 13 का नहीं है, 14 का भी चेक कर चुके हैं, 16 का तो 256 होता है, तो जाहिर सी बात है ये किसी का नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लो, नहीं तो तुम ऐसे ही रहने देना, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो इसको अगर फिर से अगर समझना समझो, थोड़ा सा अगर लिखने में अगर थोड़ा गलती हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट तुम्हारा रिजल्टेंट दिया हुआ है, ये 10 और ये 6 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, इच फोर्स में जो तुम्हारा इच फोर्स जो तुम्हारा ए एंड बी है तुम्हारा, इसमें क्या करते हैं, अगर 3 न्यूटन प्लस करते हैं तो वो तुम्हारा एक नया वेक्टर बनता है, उसका बीच का रिजल्टेंट बता देना है। अगर तुम्हारा 90 डिग्री हो, पूरा नहीं लिखे, बस खाली हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी के बीच का एंगल तुम ऐसे निकाल सकते हो, क्लियर है। क्वेश्चन बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली सेकंड नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 2 वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, 4 यूनिट, लेट सपोज 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेट सपोज 4 यूनिट। तो फाइंड द रिजल्टेंट निकालना है हमको, क्या निकालना है कि रिजल्टेंट निकालना है व्हेन एंगल तुम्हारा पहला तुम्हारा क्या हो जाए 0 हो जाए, दूसरा क्या हो जाए 60 डिग्री हो जाए, तीसरा क्या हो जाए 120 डिग्री हो जाए, चौथा क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, पांचवा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, और तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही रहने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम्हारा 0 डिग्री अगर हम बोले हैं, 0 डिग्री बोले हैं, तो जाहिर सी बात है क्या ये 8 हो जाएगा, बताओ 8 हो जाएगा, बताओ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था 2a होता था, और 2a बेसिकली क्या हो जाएगा 2 into a is equals to 4 एंड दिस विल बी 4 यूनिट। 60 डिग्री में क्या होता था 3 होता था, तो √3 into a कर देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 यूनिट 3। देखो कितना इजी है। और 120 डिग्री में क्या होता है a होता है, शायद हम नहीं बताए थे तो ये लो हम बता देते हैं, ये तुम्हारा a ही होता है, अगर 120 डिग्री रहे तो वो a ही होता है, इसका मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा।
अब 180 डिग्री इसका मतलब कि 4 यूनिट है तो दिस विल बी 0 एंड नाउ दिस विल बी 0 एंड 90 डिग्री रहता था तो इसका मतलब √2a एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा √2a का 4 और ये तुम्हारा हो जाएगा 4√2। क्लियर, सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई मतलब इसमें टेंशन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इक्वल वेक्टर का अगर मान लो एक जनरल एंगल निकालना चाहे इक्वल वेक्टर का तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखो कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन 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 देखो इसको याद रखना है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर इक्वल वेक्टर फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स ठीक है। कैलकुलेशन फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो अब अगर हम लेट सपोज अगर रिजल्टेंट अगर हम बोलते हैं तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a² b² 2ab cos थीटा। देखो याद रखना है सब चीज, ठीक है। ये जैसे ये छोटी छोटी चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब b की जगह पे a ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। b के जगह पे ही हम a ही लिख रहे हैं, b के जगह पे भी हम क्या लिख रहे हैं a ही लिख रहे हैं, क्योंकि a और b ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज हम r बोल देते हैं, r नहीं a ही बोल देंगे, ठीक है, b के जगह a ही लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2a², क्या कॉमन ले ले 1 + cos थीटा, ये आ जाएगा, बताओ ये आ जाएगा, बताओ क्लियर है। तो अब तुम बताओ, अब लेट सपोज यहाँ पे लिख देते हैं a = b, क्लियर है। अब तुम बताओ 1 + cos थीटा क्या हम कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है? अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो देखो यहाँ पर देखो, ये cos 2 थीटा = क्या होता है, 1 सेकेंड 2 cos² थीटा -1, ठीक है। अब अगर थीटा की जगह हम क्या पुट कर दे θ/2, ये जो है आइडेंटिटी है, ये सब के आइडेंटिटी है, मतलब ये वैलिड फॉर ऑल एंगल्स, वैलिड फॉर थीटा का कोई भी एंगल के लिए वैलिड है, थीटा का कोई भी एंगल के लिए वैलिड है। तो थीटा को θ/2 लिख देते हैं, तो cos θ/2 लिख दे तो ये थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ जो थीटा है उसका जस्ट आधा यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये 2 थीटा है तो जस्ट यहाँ पर थीटा है तो उसका आधा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम थीटा कर दिए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तुम्हारा θ/2 हो जाएगा, जस्ट थीटा को θ/2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 इधर बेसिकली कर दिए, देखो 1 इधर कर दिए, राइट साइड से ले आए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा θ/2, क्लियर है। तो हम इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात कर सकते हैं। ये तो अभी जस्ट निकाले, ये किस लिए निकाले, पुट करने के लिए नहीं निकाले हैं। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा 2a² और ये क्या हो जाएगा 2 cos² θ/2, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर। अब नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या ये √2 हो जाएगा, बताओ √2 हो जाएगा। और ये 2a के जगह एक a बाहर निकल जाएगा, और सॉरी 2 भी निकल जाएगा, देखो ये 2 भी निकल जाएगा क्योंकि ये 2 है, ये 2 है तो 4 हो जाएगा बेसिकली। तो 4 के बदला क्या निकल जाएगा 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sin θ/2। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, सॉरी साइन नहीं हो जाएगा cos हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा cos θ/2। क्या ये s लिखा हुआ है, हाँ। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट क्या चीज के लिए हुआ है, क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है, बताओ कोई बता सकता है, हाँ। तो ये हुआ है बेसिकली इक्वल एंगल के लिए, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए लिखा हुआ है, वेक्टर हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड उसके लिए लिखा हुआ है। अगर 60 डिग्री के लिए दिए हैं तो ये 60 डिग्री पुट कर दो तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2a 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या हो जाता है 2a, और cos 30 क्या होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 क्लियर। अब अगर हम 30 डिग्री बोलते हैं तो ये 2a और cos 30 डिग्री है, इसका मतलब cos 15 डिग्री। और cos 15 डिग्री देखो जो दिया हुआ रहेगा बेसिकली, अगर cos 50 डिग्री पूछा है तो वो तुम्हें क्या रहेगा मेंशन रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब
मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर 120 डिग्री अगर हम पुट करना चाहते हैं तो क्या 120 डिग्री का हम जस्ट ए ही बोले थे? देखो आंसर देखो क्या आएगा, यानी cos 60 cos 60 cos 60 आ गया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 160 पुट करेंगे, जाहिर सी बात है। 120 डिग्री पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a, और ये क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। क्लियर है? दिस विल बी a। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल है, एकदम सिंपल है, ऐसा कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो ये तुम्हारा रहा बेसिकली इक्वल एंगल हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उसके लिए बेसिकली बात हुआ। तो ये याद रखना है, इसलिए बताएं, मतलब मन कर रहा था इसलिए नहीं बताएं, जस्ट याद रखना है तुम्हें। ठीक है, लेट सपोज ए तुम्हारा क्या दिया हुआ है 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है, और बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करना है क्या? किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। किसका? रिजल्टेंट का। किसका? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का। ये रिजल्टेंट क्या, अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये a प्लस बी का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे तो a प्लस बी का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा बात कर चुके हैं। और व्हेन थीटा, व्हेन जो है थीटा, पहला थीटा क्या होना चाहिए बताओ? 0 डिग्री। दूसरा थीटा क्या होना चाहिए? थीटा क्या होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। 90 डिग्री। तीसरा थीटा क्या होना चाहिए बताओ? थीटा होना चाहिए 60 डिग्री। ओके। चौथा बताओ क्या हो? जब थीटा होना चाहिए 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री तो जस्ट अभी बोले 180 डिग्री। ठीक है, और पांचवा बेसिकली क्या होना चाहिए? रहने देते हैं, चलो 120 डिग्री। क्लियर है? 120 डिग्री। क्या ये क्लियर है? बताओ क्या ये क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली ए और बी है, तो क्या इसमें सब क्लियर हो जाएगा? बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या सब क्लियर हो जाएगा? हाँ, हो तो जाना चाहिए, बेसिकली सब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये काफ़ी आसान आसान सा सवाल है। ठीक है, अभी बेसिकली थोड़ा सा ले रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, आगे थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक चेक करो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो बेसिकली मैग्नीट्यूड अगर रिजल्टेंट अगर फाइंड करना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक 3 है एक 4 है। बेसिकली देखो, एक 3 एक 4 है, तो बेसिकली 3 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस 0 डिग्री, इसका मतलब 1 होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, देखो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली, वो जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हें करना है फटाफट। ठीक है, फटाफट करना है। ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और कॉस 0 बेसिकली क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और इंटू 24। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। नाउ ये तुम्हारा 9 और ये तुम्हारा 4, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पहला का जो मैग्नीट्यूड आया वो मैग्नीट्यूड आया 7 आ गया। क्या हम कॉस, ये पहला काम बोल रहे हैं, पहला का। ठीक है, जब 0 डिग्री है तो क्या ये tan अल्फा की बात कर लिया जाए, tan अल्फा का बात कर लिया जाए। ठीक है, tan अल्फा का बात कर लिया जाए। हम a और b को कंसिडर कर ले। लेट सपोज a इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या है 3 है, 3 है, और ये तुम्हारा क्या है 4 है, 4 है, तो ये 4, 1 सेकेंड, चलो ठीक है 4 यूनिट है, तो हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है कंसिडर है, ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी, बेसिकली ये कंसिडर कर रहे हैं। तो टेन अल्फा जो है बेसिकली, ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये ए साइन थीटा हो जाता है, ए साइन थीटा हो जाता है, और ये ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या ये अब हम देख सकते हैं ए क्या है, ए क्या है, बताओ बताओ बताओ। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, क्योंकि 0 डिग्री है बेसिकली, तो ये तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टेन
अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये तुम्हारा बेसिकली अल्फा भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, अल्फा भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बेसिकली हमको ऐसे दिखता भी है कि ये तुम्हारा ए और बी बेसिकली सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सॉरी सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कहाँ बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। तो नाउ अब हम दूसरा एंगल लेते हैं, लेट सपोज 90 डिग्री, 90 डिग्री लेते हैं। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में आया ना, ये चीज समझ में आया ना। अगर हम बोल रहे 0 डिग्री बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम पहले ही बता चुके थे, इक्वल हो या ना हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, अगर 0 डिग्री है तो जस्ट सिंपल ऐड कर दो। देखो 4 था और 3 था, जस्ट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 7। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है। अब हम अगर सेकंड देखते हैं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, तो क्या हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना चालू कर दे, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। इफ 90 डिग्री इज गिवन, इफ 90 डिग्री इज गिवन तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16, एंड ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5। क्लियर है। और अल्फा विल बी क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस ए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, और बेसिकली थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तुम्हारा 90 है, साइन 91 होता है, और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, दिस विल बी 3, एंड अल्फा विल बी सॉरी 10 अल्फा, 10 अल्फा, 10 अल्फा ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, एंड 10 अल्फा विल बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 अल्फा विल बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 अल्फा। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या था, क्या हम कुछ गलती किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली बी हो जाएगा, यहाँ पे देखो गलती की है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 90 तो हो, सॉरी 45 तो हो ही नहीं सकता ना, ये 45 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है तब हम 45 करते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारा 3 हो गया। क्या ये एक एक स्पेशल ट्रायंगल बन गया। देखो अगर हमें तो दिख रहा है बेसिकली, अगर तुम्हें दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो पता नहीं, तो ये तुम्हारा क्या होता है, स्पेशल ट्रायंगल होता है, ये तुम्हारा स्पेशल ट्रायंगल है, जाहिर सी बात से बेसिक मैथमेटिक्स में हम बता चुके थे। और ये तुम्हारा 53 एंगल बनता है, और ये तुम्हारा 5, और ये तुम्हारा 3, और ये तुम्हारा 4। ठीक है, याद भी करने के लिए बताए थे कि 53 एंगल कंसिस्ट 5 एंड 3। क्लियर है, 5 क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा साइड है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 37 डिग्री होगा, क्योंकि 90 में बेसिकली माइनस कर दो 53, तो ये तुम्हारा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा, कॉस नहीं टेन थीटा, टेन थीटा 4/3, तो क्या ये हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये बात हो रहा है। तो परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो क्या ये वाला एंगल होगा, जाहिर सी बात है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, थीटा क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। बताओ अल्फा, सॉरी अल्फा हम बात कर रहे हैं, अल्फा का बात कर रहे हैं। क्लियर है, बताओ। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तुम निकाल सकते हो। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60, सॉरी अगर 60 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन एंड 60, एंगल क्या है 60 है। तो रिजल्टेंट तुम फाइंड कैसे कर सकते हो, ये 16 ये 19 दोनों का होल स्क्वायर, 9 + 16, और ये 2 × 3 × 4 जो कि और cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2, cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, cos 60 विल बी 1/2। तो 2 से 2 विल बी कैंसल आउट, 9 + 60 सॉरी 16, एंड ये 12 हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और ये 25 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्लियर है। बताओ, ये 7 और ये 37, ठीक है। तो ये बेसिकली जहां तक आता है वहीं तक छोड़ देना है, ठीक है, जहां तक आता है वहां तक छोड़ देना है। क्या अब हम क्या अब हम क्या अब हम ये भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा निकाल सकते हैं। ये b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a, ठीक है। b क्या हो जाएगा बताओ, b इज इक्वल टू क्या था, 4 था, और a इज इक्वल टू क्या था, 3 था, ठीक है। ये एज्यूम करते आ रहे हैं। तो ये साइन और थीटा क्या है, थीटा 60 है, थीटा क्या है 60 है। एंड ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, बी ये तुम्हारा 4 cos 60 है, प्लस a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब तुम इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2, और ये 4 cos 60 हो जाएगा 1/2, एंड नाउ विल बी दिस, ये 2 से 2 विल बी कैंसल्ड आउट, और दिस विल बी 5, दिस विल बी 5। और अगर ये अगर करें तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4√2 इंटू 10, और ये 5 और ये 2, इसका मतलब 2√3/5। क्या ये तुम कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो? देखो, हम जल्दी जल्दी कर दिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी कर सकते हो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो एक बार चेक भी कर लेना क्या यही है आंसर, क्या गलत है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था, हालांकि हम नेक्स्ट पेज पे कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक बेसिकली हम कर दिए। तो tan अल्फा तुम फाइंड कर सकते हो, एक अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो दूसरा तो तुम फाइंड कर ही सकते हो, जाहिर सी बात है, दूसरा तुम फाइंड कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बताओ। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो 60 डिग्री हो गया, एंड व्हाट नेक्स्ट, 180 डिग्री एंड 120, 180 डिग्री एंड 120 डिग्री, 4। तो थीटा विल बी 180 डिग्री और थीटा विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो क्या अब हम ये बता सकते हैं कि 120 डिग्री या 180 डिग्री में बेसिकली अंतर तो बेसिकली नहीं बोलना चाह रहे, हम बोलना चाह रहे कि 180 डिग्री जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो जाहिर सी बात है, माइनस कर देना है, तो रिजल्टेंट विल बी मेरा क्या हो जाएगा, a डिफरेंस b, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 - 1 सॉरी 3। तो दिस विल बी तुम्हारा रिजल्टेंट विल बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 1, रिजल्टेंट विल बी 1, रिजल्टेंट विल बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ बताओ बताओ। तो ठीक है, तुम रिजल्टेंट, अब तुम इसका ये डायरेक्शन में निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली थीटा अगर 120 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी ये तुम्हारा 9 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री निकालना है, तो क्या cos 120 डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। 120 डिग्री, देखो बेसिक मैथमेटिक्स में काफी डिटेल में ये सब देख चुके हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स इतना डिटेल में किए थे, ठीक है। 90 + 30, क्या 90 चेंज होता है, 90 का 1 मल्टीपल है तो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या साइन 30 हो जाएगा, यस। 9 + 30, तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि -½ होता है, क्या होता है, -½ होता है, -½ तो क्या अब रिजल्टेंट इक्वल्स टू a का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 16 यानी 4 का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 3 इंटू 4 a और b लिखे हैं, और cos 120 क्या होता है, हाफ होता है, -½ होता है। अब अगर किसी को ये नहीं पता सॉरी, वाटर ब्रेक। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, हाफ है, तो -½ है। इसका मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि ये अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम छोड़ दो, लेकिन तुम ये बताओ कि बेसिक मैथमेटिक्स हम जब पढ़ा रहे थे तुम कहाँ थे,
अगर लेट सपोज अगर तुम क्लास नहीं किए हो तो तुम जाओ और देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स निकाल करके। हम रिवर्स ऑर्डर में ही बताए हैं और फ्लो ऑर्डर में तो बताए ही बताए, रिवर्स ऑर्डर में बताए कि अगर एंगल देख करके तुम वो कैसे बता सकते हो और या फिर तुम वैल्यू देख करके एंगल कैसे बता सकते हो, हम दोनों तरीके से बताए हैं। तो एक बार जाकर के वहां चेक भी कर लेना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी तो मैं लेता हूँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये तुम्हारा 2 से 2 विल बी कैंसल आउट और ये तुम्हारा क्या है माइनस है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 12, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और ये तुम्हारा 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मेरी बात तुम्हें क्लियर है, बताओ। तो ये तुम क्या कर सकते हो, एक छोटा सा अप्रोच है जो कि तुम ऐसे करके क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ये 180 डिग्री और बेसिकली 120 डिग्री हम एक ही पेज में बता दिए, तो इसमें कोई मिस्टेक्स अगर है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बना करके क्रॉस चेक कर लेना ताकि क्या हो, ईजी होगा, ठीक है, समझ में आता है, चलो ठीक है।